Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about depreciation का एक method जो कि है fixed installment method और इसका another नाम है straight line method. शॉर्ट में मैंने लिख दिया है SLM यानी कि straight line method. इसका अनदर नाम है, ठीक है, जो आपका मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंस्टॉलमेंट मेथड को समझेंगे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को, ठीक है। तो आइए, इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेटेड किया जाता है दो तरीके से। सबसे पहले, जब एसेट के पास कोई भी रेसिडुअल वैल्यू ना हो। रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो रिसीव करेगी एसेट के लिए एंड द एंड ऑफ द सर्विस लाइफ, जो लेस होगी किसी एंटिसिपेटेड डिस्पोजल कॉस्ट से। अकाउंटिंग में रेसिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कंपनी एक्वायर करती है जब वो डिस्पोज करेगी किसी एसेट को एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो आपके इसके लिए मैं यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ रेसिडुअल वैल्यू का। In accounting, the residual value is an estimated amount that a company can acquire when they dispose of an asset at the end of its यूज़फुल लाइफ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम रेसिडुअल वैल्यू का, जिससे आपको इसको और क्लियर हो जाएगा रेसिडुअल वैल्यू के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका। व्हेन इट कम्स टू द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ अ लीज्ड कार, फॉर एग्जाम्पल, it equals the estimated value of the car at the end of the lease, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, एक बैंक बिलीव करती है, अ बैंक बिलीव्स दैट 32,000 रुपीज़ 32,000 कार हैज़ a residual value of rupees 15,000 at the end of the lease term. So the lessee would need to pay rupees 17,000 डिफरेंस, ठीक है। तो 30 जो आपकी अमाउंट है वो ये है कि इसमें क्या है, जब एक अकाउंटिंग में रेसिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है जो कोई कंपनी एक्वायर करती है जब वो डिस्पोज करती है किसी एसेट को एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, एक कार है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी थी, एंड ऑफ द लीज में दे रखी थी, और बैंक ये बिलीव कर रही थी कि उस कार की वैल्यू जो थी रेसिडुअल वैल्यू वो 32,000 थी, ठीक है।
और 15,000 थी उसकी एंड ऑफ द लीज। तो क्या किया गया, उस 32,000 में से 15,000 का डिफरेंस कितना हुआ आपका 17,000, वो पे करेगा लेसी। ठीक है, तो ये थी आपकी रेसिडुअल वैल्यू। तो जब क्वेश्चन में दे रखा है जब एसेट की कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो सिंपल सा फॉर्मूला है ईच ईयर्स के डेप्रिसिएशन में इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन आती है जब एसेट के पास उसकी रेसिडुअल वैल्यू हो, जैसे ये जो मैंने रेसिडुअल वैल्यू बताई क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, अगर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट रख दी एसेट की, फिर उसमें से हम डिडक्ट करेंगे उसकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होगी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है या 5 ईयर्स है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेटेड हो रहा है इस मेथड के द्वारा वो चार्ज होगा हर साल एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, एट द लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, और इस मेथड में हर अमाउंट पर डेप्रिसिएशन हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू above method is charged every year and at the end of the life of asset becomes zero. Under this method, every year amount of depreciation remains the same। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में जो है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके मेरिट्स क्या होंगे मेथड के, एक तो ये बहुत सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, और ये सुटेबल होता है उस केस में जहाँ पर एसेट जो है जिसकी सर्विस हमेशा यूनिफॉर्म रहती है हर ईयर में, जैसे आपके फर्नीचर हो गए, फिक्चर्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ वेरी simple to calculate depreciation। Next, it is suitable in case of those asset whose services remain uniform in every year, जैसे कि आपके फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, फिर इसके डिमेरिट्स क्या है, इसका एक डिमेरिट है उसको भी हम देख लेते हैं। Values of asset goes on decreasing but amount of depreciation remains the same एवरी ईयर। क्या होता है इस मेथड में, जो आपकी एसेट की वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हमेशा एक ही रहता है हर साल में। जैसे कि एसेट की वैल्यू दे रखी है 5,000 रुपये, अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज है क्वेश्चन में गिवन है 10% का,
तो 5000 पे हम 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 500। अगर आपके 4 ईयर का दे रखा है मशीनरी का अकाउंट हमें जब बनाना है तो 500 हर ईयर में हम लगाएं चार्ज करेंगे। तो उससे क्या है, जब हम चार्ज करेंगे तो हमारी वैल्यू तो डिडक्ट होती रहेगी लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहेगा। तो ये एक डिमेरिट होती है। इस मेथड के बहुत सारे नाम हैं, तो इट्स वेरियस नेम्स, जो नाम है उनको मैं लिख देती हूँ। एक तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, जब मैंने क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट शुरू कराया था तभी बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका इक्वल इन्वेस्टमेंट मेथड, और लास्ट है आपका सिंपल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आज हमने समझा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्सेप्ट, और क्या क्या इसमें दो फॉर्मूलेस पुट होंगे इस मेथड में, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आज तो हमने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझा। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन दोनों के फॉर्मूले पे बेस्ड। ईच ईयर डेप्रिसिएशन में जहाँ पर आपकी एसेट की कोई रेसिडुअल वैल्यू ना हो, और दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आपकी एसेट की रेसिडुअल वैल्यू गिवन हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का कंसेप्ट समझ आया और रेसिडुअल वैल्यू भी समझ आई। अकाउंटिंग में रेसिडुअल वैल्यू एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो कोई कंपनी एक्वायर करती है जब वो डिस्पोज करती है अपने एसेट को। ठीक है, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये रियलाइज जब की जाती है जब आपका एसेट सोल हो जाता है, बिक जाता है एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और जो ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है एसेट की वो करेक्टली डिटरमाइंड होती है, और यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू ओनली भी एस्टिमेटेड होती है जो बेस्ड होती है कुछ अजम्पशंस पर। ठीक है, तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।